कोरोना वायरस के प्रकोप से उबरती मुंबई में बारिश के मौसम में फैलने वाली संक्रामक बीमारियां डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मामले बढ़ने लगे हैं। बीएमसी के अनुसार मुंबई में 1991 मलेरिया, 57 डेंगू, 74 लेप्टोस्पायरोसिस और 19 स्वाइन फ्लू के मामले अब तक दिख रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले अस्पतालों में बरसाती बीमारियों के मरीज 50% बढ़े हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना के बीच अब बरसाती बीमारियों की चुनौतियां झेल रही है। मलेरिया, स्वाइन फ्लू, डेंगू और लेप्टोस्पायरोसिस के मामले यहां बढ़ने लगे हैं, जो पिछले साल पाबंदियों के कारण न के बराबर थे। अब छूट के कारण इन्हें फैलने का मौका मिला है। समस्या बड़ी है क्योंकि इन बीमारियों के कई लक्षण कोविड के लक्षणों से मेल खाते हैं। मुंबई महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बीएमसी के इन आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 जुलाई से 11 जुलाई तक स्वाइन फ्लू के 12 मामले दिखे हैं, जबकि बीते साल पूरे जुलाई महीने में 0 मामले थे। 1 से 11 जुलाई तक यानी 11 दिनों में डेंगू के 8 मामले दिखे हैं, जबकि बीते साल पूरे जुलाई महीने में 11 मामले थे। इस जुलाई में हेपेटाइटिस के 12 मरीज दिखे हैं, तो पिछले साल जुलाई में सिर्फ 1 मामला था। 11 दिनों में घातक लेप्टोस्पायरोसिस के 15 मरीज मिले हैं, तो बीते साल पूरे जुलाई महीने में 14 मरीज थे। इस महीने अब तक गैस्ट्रो के 106 मरीज सामने आ चुके हैं। बीते साल जुलाई महीने में 56 मामले थे। राहत की बात है कि इस साल फिलहाल अब तक बरसाती बीमारी से किसी की जान नहीं गई है। मुंबई के नानावटी मैक्स अस्पताल में बरसाती बीमारियों के मरीज 50% बढ़े हैं। यही हाल फोर्टिस, एसएल रहेजा जैसे बड़े अस्पतालों का भी है। डॉक्टर्स बताते हैं कि बुखार, खांसी, जुकाम जैसे लक्षणों के बाद लोग कोविड टेस्ट तो करवा रहे हैं, पर नेगेटिव आते ही निश्चिंत हो जाते हैं और बरसाती बीमारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में समस्या बढ़ते ही वो देरी से अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये बीमारियों के ज्यादा मरीज हम लोग देख पा रहे हैं। मे बी 50% से तो राइज डेफिनेटली हुआ रहेगा, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि पिछले साल बहुत कम लोग थे। ये जो बीमारियां रहती है वो जनरली ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड बीमारियां हैं। क्योंकि पिछले साल ह्यूमन एक्टिविटी बेयर मिनिमम थी कोविड के लॉकडाउन के वजह से, ये बीमारियां लगभग ना के बराबर थी, शायद 0 के अराउंड रहेगी। लेकिन इस साल उससे डेफिनेटली ज्यादा मरीज दिख रहे हैं। डेंगू के काफी मरीज आके जा चुके हैं, लेप्टोस्पायरोसिस, मलेरिया के भी मरीज आके देखे हम लोगों ने। ओपीडी बेसिस या जिनको एडमिशन की जरूरत है, ऐसे भी पेशेंट ये बीमारियों के ये बार डेफिनेटली देख रहे हैं, एटलीस्ट 50% मोर देन लास्ट टाइम। बुखार के वजह से आने वाली पेशेंट्स की तादाद वैसे ही बढ़ी हुई थी। मॉनसून रिलेटेड इलनेसेस जैसे मलेरिया, डेंगू या वेक्टर बॉर्न अदर कंडीशंस लाइक चिकनगुनिया, इनके पेशेंट्स भी इनके कारण भी वो बुखार हो सकता है। बहुत बार हमने पाया हुआ है कि पेशेंट्स सिर्फ कोविड के टेस्ट करके रुक जाते हैं, कोविड नहीं है तो वो घर पे रुक जाते हैं, और जब तक बाय द टाइम दे प्रेजेंट टू द हॉस्पिटल मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां काफ़ी एडवांस स्टेज में होती है और फिर उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जसलोक अस्पताल में कई ऐसे मरीज भी भर्ती हुए हैं जो कोविड और बरसाती बीमारी दोनों से एक साथ सामना कर रहे हैं। काफ़ी पेशेंट्स को जो कोविड भी है और मलेरिया या डेंगू या चिकनगुनिया भी है, यानी कि डबल इन्फेक्शन कभी कभी हो सकता है। अगर आप कोविड का टेस्ट करके आप पॉजिटिव निकले हो और फिर भी अगर बुखार नहीं उतर रहा है, तो फिर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या दूसरी तरफ से अगर आप डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया का दवा ले रहे हो और उसका पॉजिटिव निकला और आपका बुखार फिर भी नहीं उतर रहा है, तो उस सिचुएशन में कोविड का टेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यही सजेशन दे सकता हूँ मैं पेशेंट्स को कि आप खुद की दवाइयाँ मत करिए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोविड का बुखार ठंड के साथ नहीं आता, जबकि बरसाती बीमारियों में उल्टा होता है। इस लक्षण पर गौर करें और किसी भी बीमारी का बुखार लंबा चले तो जरूरी जांच अवश्य कराएं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।